Hey everyone, welcome to Smrita English Academy. So let's begin into the video without delay. So यहाँ पे एक लड़की है, वो बोल रही कि कल जब मैं किसी काम से शहर से बाहर जा रही थी, yesterday when I was heading out of the city for some work. ठीक है, हेडिंग की जगह आप कह सकते हैं गोइंग भी यूज कर सकते हैं और हेडिंग भी यूज कर सकते हैं कि yesterday when I was heading out of the city for some work. कि कल जब मैं किसी काम से घर से बाहर जा रही थी. ठीक है, तो क्या होता है उसके साथ, वो आगे अपनी फ्रेंड को बताती है. ओके, ऑल राइट. मुझे एहसास हुआ, वो बोलती है, आई रियलाइज्ड कि मैंने अपना पर्स घर पर ही छोड़ दिया था. आई हैड लेफ्ट माई पर्स एट होम, और मुझे वापस लौटना पड़ा. एंड हैड टू टर्न बैक. ओके, आई रियलाइज्ड आई हैड लेफ्ट माई पर्स एट होम एंड हैड टू टर्न बैक. मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपना पर्स घर पर ही छोड़ दिया था और मुझे वापस जाना पड़ा. ठीक है, उसको वापस लौटना पड़ा पर्स लेने के लिए. मेरे पर्स में ही पैसे और कार्ड दोनों रखे थे, इसलिए पर्स का लाना बहुत ज़रूरी था. आई हैड बोथ मनी एंड कार्ड्स इन माई पर्स. ओके, सो ब्रिंगिंग द पर्स वॉज वेरी नेसेसरी. ठीक है, पर्स में क्या रखा था उसने, कार्ड रखा था, पैसे रखा था. अब कहीं भी जाएगी, शॉपिंग करना है, फिर कुछ भी खरीदना है, लेना है, तो कार्ड और पैसे की तो ज़रूरत पड़ेगी ही. तो अब वो घर से बाहर ही जा रही थी, तो वो पर्स ही भूल जाती जिसमें उसकी ज़रूरत की चीज़ें रखी थी, कार्ड और पैसे. ठीक है, तो वो अपनी फ्रेंड को बताती है कि मैं जब घर से कल बाहर निकली तो मैं अपना पर्स घर पे ही भूल आई और उसमें कार्ड और पैसे दोनों ही रखे थे. मेरे पर्स में ही पैसे और कार्ड दोनों रखे थे, इसलिए पर्स का लाना बहुत ज़रूरी था. इसको हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, बिकॉज माई पर्स. ठीक है, बिकॉज माई पर्स कंटेन मनी एंड कार्ड, इट वॉज क्रूसियल टू ब्रिंग इट अलॉन्ग. ओके, इट वॉज क्रूसियल टू ब्रिंग इट अलॉन्ग. ठीक है, इसलिए लाना बहुत ज़रूरी था. मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था. अब वो बोल रही है कि मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था, मैं इतनी ज़रूरी चीज़ घर पर कैसे भूल सकती हूँ. आई वॉज गेटिंग एंग्री एट माई सेल्फ फॉर हाउ आई कुड फॉरगेट सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग्स एट होम. ठीक है, वो बोली कि अब मुझे खुद पे ही गुस्सा आ रहा था. अब कोई और उसके साथ तो था नहीं कि उस पर गुस्सा करेगी, तुम कैसे भूल आई अपने पर्स और अपने पैसे. इसलिए वो बोले कि मुझे खुद पे ही गुस्सा आ रहा था कि मैं अपनी इतनी सारी ज़रूरत की चीज़ें कैसे भूल सकती हूँ. मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं इतनी ज़रूरी चीज़ घर पर भूल गई थी. आई couldn't बिलीव आई हैड forgotten सच एन इम्पोर्टेंट थिंग्स एट होम. ठीक है, इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था. आई couldn't बिलीव, ओके, कि मैं इतनी ज़रूरत की चीज़ घर पर कैसे भूल सकती हूँ. आई हैड forgotten समथिंग सो इम्पॉर्टेंट. ठीक है, पैसे और कार्ड बहुत इम्पोर्टेंट थे. फिर मैं घर की तरफ वापस चली और अपना पर्स लेने. ठीक है, देन आई हेडेड बैक होम टू गेट माई पर्स. ठीक है, देन आई हेडेड बैक होम टू गेट माई पर्स. फिर मैं अपने घर की तरफ वापस गई और पर्स ली. ठीक है, इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, देन आई वेंट बैक इन द डायरेक्शन, ओके, ऑफ होम टू ग्रैब. ग्रैब मतलब पकड़ना, लेना, माई पर्स. ठीक है, तो एक ही सेंटेंस को हम कई तरीके से कह सकते हैं. ओके, ऑल राइट, आई होप यू आर अंडरस्टैंड. नाउ, घर वापस लौटते समय ट्रैफिक और भी खराब लग रहा था. अब वो बताती है कि ट्रैफिक सीम्ड वेन वर्स ऑन माई वे बैक होम. कि जब मैं घर से वापस लौट रही थी तो ट्रैफिक और भी ज़्यादा ख़राब लग रहा था. आखिरकार घर पहुंचकर मैं अपना पर्स लेने के लिए अंदर भागी. ठीक है, ये वाला सेंटेंस बीच में रह गया था. फाइनली रीचिंग होम आई रस्ट इनसाइड टू ग्रैब माई पर्स. ओके, फाइनली रीचिंग होम आई रस्ट इनसाइड टू ग्रैब माई पर्स. कि आखिरकार घर पहुंचकर मैं पर्स लेने के लिए अंदर भागी. ओके, अपना पर्स लेने के बाद मैं जल्दी से शहर की ओर वापस चल दी. आफ्टर ग्रैबिंग माई पर्स आई हर्डली हेडेड बैक टूवर्ड द सिटी. हर्डली मतलब होता है कि जल्दी से, हरी वरी. ओके,
यह एक राहत की बात थी कि मेरा पर्स ठीक वहीं मिला जहां मैंने उसे छोड़ा था। It was a relief to find my purse exactly where I left it. It was a relief to find my purse exactly where I left it. ठीक है, ये बहुत राहत की बात थी, बहुत ज़्यादा रिलीफ की बात थी कि पर्स वहीं मिला, वहीं फाइंड किया मैंने जहाँ पे मैंने उसको। बोलती है कि मैं जानती थी कि मुझे खोए हुए समय की भरपाई करनी होगी। ओके, आई नो आई हैड टू मेक अप फॉर द लॉस्ट time. I knew I had to make up for the lost time. ठीक है, मैं जानती थी मुझे खोए हुए समय की भरपाई करनी होगी। ओके, मैंने अपनी देरी के बारे में जानकारी देने के लिए अपने साथियों को फ़ोन किया। आई कॉल्ड माई कॉलीग टू अपडेट देम ऑन माई डिले। कि मैं लेट आऊँगी इसके लिए मैंने अपनी कलीग को फ़ोन करके मैं इसकी जानकारी, अब इसकी अपडेट मैंने उनको पहले ही दे दी थी। वो बता रही कि आई कॉल माई कलीग टू अपडेट देम ऑन माई डिले, कि मैं आज लेट आऊँगी, ठीक है, कि मुझे देरी हो जाएगी। ओके, ये सारी चीज़ें वो अपनी फ्रेंड से डिस्कस कर रही है। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया सब ठीक है और जल्दबाजी मत करो। ठीक है, तो उनके फ्रेंड क्या बोलते हैं, उन्होंने यकीन दिलाया। दे अश्योर्ड मी इट वॉज ऑल राइट एंड नॉट टू रश। ठीक है, कि यहाँ सब ठीक है, तुमको जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है और भी जल्दबाजी मत करो। ओके, मैंने खुद से भविष्य में और अधिक ऑर्गेनाइज्ड रहने का वादा किया। अब वो बोल रहे कि आई प्रोमिस्ड माई सेल्फ टू बी मोर ऑर्गेनाइज्ड इन द फ्यूचर। ठीक है, ताकि वो सारी चीज़ें भूले नहीं, कहीं भी आए जाए तो उसको सारी चीज़ें याद रहे। अगर चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड रहती हैं तो हम ईज़िली उनको ग्रैब कर पाते हैं, उनको ईज़िली ले पाते हैं। उस दिन, ठीक है, उस दिन को याद करते हुए मुझे एहसास हुआ कि छोटी छोटी असफलताएं हमें कैसे मूल्यवान सबक सिखा सकती हैं। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग ऑन द डे आई रियलाइज्ड हाउ स्मॉल स्टेप बैक्स कैन टीच अस वैल्यूएबल लेसन। ओके, वो बोल रही है कि रिफ्लेक्टिंग ऑन द डे आई रियलाइज्ड हाउ स्मॉल स्टेप बैक कैन टीच अस वैल्यूएबल लेसन, की कैसे छोटी छोटी असफलताएं हमें मूल्यवान चीज़ों को सिखा सकती हैं। ठीक है, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो।